नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर डेली बेसिस पे पीवाईक्यू से और सभी एग्जाम से रिलेटेड जो एमसीक्यू होते हैं, जो क्विज जैसे क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लाया करते हैं। ठीक है, आज हम लाए हैं जियोग्राफी स्पेशल क्लासेस। मतलब अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आल टू आल जिसमें जियोग्राफी का क्वेश्चन आता है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें 20 ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे हैं, जो पीवाईक्यू से लिए गए हैं एंड जियोग्राफी में जो टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते आपके हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी मौसिनराम, ऑप्शन सी अगरतला, ऑप्शन डी सिलचर। तो इसका राइट आंसर आपके सामने है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मौसिनराम। भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। यहाँ पर लगभग डेली, एक गांव है मौसिनराम, यहाँ पर डेली वर्षा होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए है ढक्कन का पठार, ऑप्शन बी है लद्दाख का पठार, ऑप्शन डी है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी है मलवा का पठार। तो इसका राइट आंसर है लद्दाख का पठार। ठीक है, इसका राइट आंसर लद्दाख का पठार है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा? लद्दाख का पठार। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मतलब जो भारत में कृष्ण नदी है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, वो कहाँ से निकली है? ऑप्शन है अमरकंटक, ऑप्शन बी है महाबलेश्वर, ऑप्शन सी है त्रिभंकेश्वर, ऑप्शन डी है नर्मदा कुंड। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकली है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, भारत में का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी कांडला। तो इसका राइट आंसर है मुंबई। मुंबई जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है? मतलब कौन सा राज्य है भारत का जो भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का धान का कटोरा कहलाता है। ठीक है, छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, भारत का कौन सा झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? ठीक है, भारत का कौन सी झील सबसे खारे वाली झील है? ऑप्शन आपके सामने है, चिल्का, सांभर झील, लोकतक झील, वेंगडम झील। तो इसका राइट आंसर है सांभर झील। सांभर झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। ठीक है, तो सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए, बाघ के लिए, एशियाई शेर के लिए, तेंदुए के लिए। तो इसका राइट आंसर है एशियाई शेर। ऑप्शन सी सही है, ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन आपके सामने है। आठवां क्वेश्चन आपके सामने है आठवां क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत भारत के किस राज्य में पड़ता है? ठीक है, कंचनजंगा जो पर्वत है भारत के किस राज्य में पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में पड़ता है। तो 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है गोवा। ये सबसे छोटा तटीय राज्य है भारत का। तो 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का कौन सा राज्य लाल मिर्च का बगीचा कहलाता है? ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो लाल मिर्च का बगीचा कहता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है
केरल। केरल जो है लाल मिर्च का बगीचा भारत का कहलाता है। तो 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा नदी से सबसे पहले कौन सी सहायक नदी मिलती है? ठीक है, गंगा नदी जो है उससे कौन सी सहायक नदी मिलती है? तो ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है घाघरा नदी, ऑप्शन सी है यमुना नदी, ऑप्शन डी है कोसी नदी। तो इसका राइट आंसर है यमुना। यमुना जो है भारत में सबसे पहली सहायक नदी है। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। तो 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन सी है महानदी डेल्टा, ऑप्शन डी है कावेरी डेल्टा। तो इसका राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन ए जो इसका सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 13वां है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सिंचाई का साधन जो है, तो सिंचाई का साधन सबसे बड़ा कौन सा है भारत में? तो ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी ट्यूबवेल, ऑप्शन सी कुआं, ऑप्शन डी तालाब। तो इसका राइट आंसर है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी ट्यूबवेल। ट्यूबवेल जो है भारत में सबसे बड़ा साधन है सिंचाई का। तो 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन आपके सामने है, रामसर स्थल किससे संबंधित है? रामसर स्थल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी आंध्र भूमि, ऑप्शन सी वनस्पति, ऑप्शन डी पर्वत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र भूमि। ठीक है। तो 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कौन सा राज्य सबसे पहले सूर्य की किरण प्राप्त करता है? ठीक है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी सिक्किम। मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुँचती है? ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरण पहुँचती है। ठीक है। अब 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी माजुल, ऑप्शन डी मिनिकॉय, ऑप्शन डी मिडिल अंडमान। तो इसका राइट आंसर है मिडिल अंडमान, ऑप्शन डी जो है इसका सही है। तो 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है मानसरोवर झील, रक्षा स्थल झील, हिमाचल ग्लेशियर और गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर है मानसरोवर झील, ऑप्शन ए जो इसका सही है। ऑप्शन ए इसका सही है, मानसरोवर झील। तो 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर है अरावली, ऑप्शन बी अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है, ऑप्शन बी सही है। तो 19वें क्वेश्चन की तरफ 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, नर्मदा नदी किस जल प्रवाह प्रणाली से संबंधित है? ठीक है। नर्मदा नदी जो है किस जल प्रवाह प्रणाली से संबंधित है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है अंतरिक्ष जल निकाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरब सागर। अरब सागर जो है इसका राइट आंसर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो झीलों वाला राज्य कहलाता है? ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर जो है भारत का झीलों वाला राज्य कहलाता है। ठीक है।
तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर डेली बेसिस पे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक कर दें। एंड आपने कितने क्वेश्चन किए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपको कितने क्वेश्चन आते थे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर कितने सीरियस एस्पिरेंट है। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।